Assalamu alaikum and welcome back to my channel and the second part of my video। और मैं आपको बता रही थी अबाउट द रेसिपीज़ ऑफ प्री रमज़ान प्रिपरेशन। अच्छा जी, यहाँ पे वैसे मेरा कैमरा कितना ही क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा फेड हुआ है। खैर, कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए थे ड्राई फ्रूट, जिसमें था काजू, बादाम, पिस्ता और साथ इसके अलावा मैंने लिया था 1 कप खजूर का। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मैंने दाल भी निकाल के रखी कि इसको भिगो लेती शामी कबाब के लिए। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमारी कट हो गई हैं। हमने लिया है इसमें बादाम, इस तरह से हमने इसको क्रश कर लिया है। और इसके बाद ये पिस्ता और ये जी काजू है। काजू जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें। और इस तरह से हमने ये गुठलियाँ निकाल के खजूर कर लिया। तो 2 ही सही है और 1 सही है। और एक ये, अब इस सारी चीज़ों को हम डालते हैं जी इस बाउल में ऐसे करके। सबसे पहले जाएंगे जी बादाम शरीफ। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको कर लेना है मैश। अच्छा ना, वॉइस ओवर बहुत बेहतर रहती है। साथ साथ आवाज़ जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती, पीछे वाली जो बैकग्राउंड वाली आवाज़ें हैं ना, किसी भी चीज़ की या किसी की भी बोलने की, वो मुझसे ज़्यादा आ रही होती है। हमने इस तरह से कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटे छोटे इसके लड्डू बनाएंगे, छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे इस तरह से। साइज़ आप अपने उसके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इस तरह से लाइक दिस। ये देखिए कितना खूबसूरत से हमारा लड्डू बन गया है, चेक करें। इस तरह बाकी भी हम लोग बना लेंगे छोटे छोटे से लड्डू। अच्छा जी, लड्डू हमारे बन चुके हैं। इस तरह से 5 ही मैंने बनाए हैं पहली अफ्तारी के लिए। इस तरह से ये देखिए, साइज़ आप कोई भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा। अच्छा जी, ये लड्डू बन गए। हम लोग 5 हैं तो 5 ही लड्डू बने वैसे। अच्छा, एक को हम उठाएंगे और इस तरह से हम कोको पाउडर में इसको डिप करेंगे लाइक दिस। खैर, यहाँ पे हमारे जो बॉल्स हैं वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और कोकोनट पाउडर को पता नहीं मैं क्यों कोको पाउडर किए जा रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी। ये हमारा एक लड्डू हो चुका है तैयार। बाकी भी हम इसी तरह कोको पाउडर में डिप कर लेंगे और इस तरह से हमारा एक लड्डू तैयार हो जाएगा। इसको रखते हैं हम अब डिश में। और ये है जी हमारे मज़ेदार से लड्डू। इन्हें बनाएं, आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाले हैं। इसमें सारे ज़ाहिर ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे खजूरें हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें, जो मतलब आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। सो ये लड्डू हैं हमारी। ये एक तो ये बना के रख लें आप, रमज़ान में आपको काम आएंगे। दूसरा, इसके बाद जो दूसरी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ अभी, डेट्स की। अच्छा, हमारी जो दूसरी रेसिपी है उसके लिए हमें चाहिए 6 डेट्स। 2 में हम डालेंगे बादाम, 2 में काजू और 2 में पिस्ता। अच्छा, सबसे पहले करना है क्या, एक लेनी है इस तरह से, इसको बीच में से इसकी ना गुठली निकाल लेनी है। लेकिन उसको ज़्यादा वो नहीं खोलना, हल्के हाथों से। इसकी गुठली है किधर, नज़र आ गई, छोटू सी ये इसकी गुठली है, ये निकाल लेनी है। बाकी सबकी भी इसी तरह निकाल लेनी है और फिर इनको फिल करना है। अच्छा जी, अब हमने निकालनी है 2 काजू, 2 पिस्ते और 2 बादाम। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको खोलेंगे, उसके अंदर से बादाम जो है ऐड कर देंगे और इसको इस तरह रख देंगे। एक और ये काजू वाला, इसको भी इस तरह से करेंगे फिल लाइक दिस। और एक ये थर्ड वन, यार इसको खोलना नहीं था ज़ारा, तुमने आधा ही काम करती पिस्ता को। अच्छा, इस तरह से पिस्ता डाल दिया, इसको इस तरह से बाकी भी ऐसे फिल कर लेंगे। डाले बादाम, 2 में काजू और 2। इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए, एक हमें क्रीम का पैकेट तो पूरा नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्रीम चाहिए, मलाई ले लें अगर आपके पास है तो। और एक ये चाहिए 1 पैकेट। और इसके बाद हमें चाहिए कोको पाउडर, जो इसमें भी जाएगा। सो सबसे पहले क्या करते हैं जी, क्रीम को इस तरह से, कहाँ से काटूँ इसको मैं, ऐसे कट कर लेते हैं। अच्छा, इतनी थी। अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, मुझे कम पसंद है, मुझे क्या सबको कम पसंद है। अच्छा, इसके बाद भी हम ये लेंगे ड्राई मिल्क पाउडर और इसको इस तरह से इसके ऊपर ये चीज़ ये। अच्छा जी, ये हो गया। और लास्ट स्टेप है जी हमारे पास ये, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे ऊपर से लिटिल बिट। ये होगी हमारी दूसरी डेट्स की डिश रेसिपी। ये 2 जो रेसिपीज़ हैं ये रमज़ान में आप लोग ट्राई करना, आप लोग को बहुत पसंद आने वाली इंशाल्लाह, और मज़े की भी बहुत हैं। हाँ जी, ये हमारी आज की 2 रेसिपीज़ थी रमज़ान स्पेशल में। प्री रमज़ान में आप इसको तैयार करें, बना के रखें, इसको किसी कंटेनर में रख दें तो ये फिट है। और ये हैं जी डेट्स वाले लड्डू। सेकंड वाली है, ये है जनाब
क्रीम वाली खजूरें, फिलिंग वाली खजूरें। अच्छा जी, खजूर रेसिपीज़ तो बड़ी डिटेल में बड़े सुकून से मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। अब आते हैं शामी कबाब की तरफ, और ये मैंने इसके ऊपर लेबल, इनकी नेम प्लेट सेट की है, इस तरह से लगाई है। लिटरली अगर रमज़ान में आप इस तरह के कुछ काम कर लेते हो, कुछ चटनीज़ बना के रख लेते हो, शामी कबाब बना लेते हो, या चिकन में कोई भी और कबाब बना के रख लेते हो, फिलिंग बना के रख लेते हो समोसों के लिए, या कुछ भी इस तरह का रोल वगैरह के लिए वेजिटेबल्स कट करके उनको फ्रीज़ कर लेते हो, तो यकीन माने आपकी जो अफ्तारी है ना उसमें इतनी सहूलत हो जाती, इतनी ज़्यादा कि आपकी आधे से ज़्यादा टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती। ऑल्दो इसमें आपके 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको 10-15 दिन आराम से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, इस लिहाज से कि अगर आपके पास शामी है तो आप बहुत सी चीज़ें उसको ऐड कर सकते हैं, सैंडविचेस में वैसे फ्राई कर सकते हैं, सहरी में काम आते हैं। इसी तरह अगर आपके सीख कबाब वगैरह फ्रीज़ हुए हैं तो वो भी आपके बहुत अच्छा। यहाँ पे जो मैंने ऐड करना था शामी कबाब ऑलमोस्ट सबको बनाने आते हैं, वो ऐड करके उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था। नेक्स्ट जो मैं करने वाली थी वो ये था कि मैं बनाने लगी थी सीख कबाब, जिनको मैंने बाद में चप्पल कबाब बना दिया था, बिकॉज मेरा ना वो बस इतनी चीज़ें बना के और दूसरे बाकी काम कर करके ना दिमाग घूम गया था, अच्छा खासा घूम गया था। उसके साथ ये लगा ली, यहाँ पे मैं चॉपर में ये डाला, ठीक है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अच्छा, चिकन जब मैंने ऐड किया दोबारा और उसके अंदर स्पाइसेस डाल दी, लेकिन ना लहसुन डाला, ना अदरक डाला, ना सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें कर ली थी। अच्छा, जब मैंने सारी वो टिक्कियाँ बना ली, शेप बना के उनको फ्रीज़ करने लगी, तो मेरे ना ऐसे दिमाग में एक क्लिक हुआ, ऐसे आई कि यार कुछ कमी है, क्या रह गया इसमें, वो वाली खुशबू नहीं आ रही कबाबों वाली। फिर याद आया कि मैडम ने कोई पेस्ट डाला ही नहीं, ना अदरक का ना ही लहसुन का। सो दोबारा से फिर मुझे वो सारी टिक्कियों को उसकी शेप सारी ख़राब करनी पड़ी। इतनी मतलब मैं अफ़सा चुकी थी, मैं इतना कुछ कर करके बाकी भी काफ़ी काम किए थे सेम डे मैंने ना, कि बस रमज़ान आने से पहले ना मैं एक पूरा दिन चाहे मैं लगा लूँ कामों में, लेकिन बाकी सुकून से मैं नमाज़ रोज़ा कर सकूँ। अच्छा, उसके बाद जी फिर मैंने दोबारा उनकी जो शेप थी वो ख़राब ऑटोमेटिकली होनी थी, उसके अंदर फिर मैंने ब्लाइट डाली, उसके बाद जी पेस्ट वगैरह डाल के दोबारा से फिर उनको मैंने रीशेप किया। चलें जी, मैं आपको सिंपल करके ज़रा रेसिपी समझा देती हूँ। सबसे पहले प्याज और सब्ज़ मिर्च को मैंने ग्राइंड करके उनका बीच में से थोड़ा उसका स्क्वीज़ करना होता है वाटर, वो निकाल के उसके बाद मैंने चिकन का कीमा कर लिया, फिर सारे स्पाइसेस डाल दिए उसी हिसाब से जितना मेरे पास चिकन था, आधा चम्मच। उसके बाद ये मैंने डाला था इसमें चिकन पाउडर, जो कि इंतहाई बकवास था, बिल्कुल फ्लॉप था, इसको बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, इसने सारा टेस्ट ख़राब कर दिया था। इसके बाद फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करके तो इनको शेप दे लेनी। अगर तो आपका दिल है तो चप्पल कबाब यानी गोल उसमें शेप दे लें, नहीं तो फिर आप सीख की शक्ल दे लें, और ये आपके बहुत काम आते हैं, ये बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे ज़्यादा ये काम आते हैं हमारे बर्गर के, पैटी बर्गर जिसको बोलते हैं, उसमें ये ही यूज़ होते हैं। और यहाँ पे ये वाला भी हमारा काम हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैंने चटनी बनाई थी ना, ये इन कबाबों के साथ बहुत बहुत अच्छी लगती है। ये वाली जो सॉसेज है ना, ये इन कबाबों के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। सो यहाँ पे ये काम डन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैरिनेशन की तरफ, जो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जबल कबाब वाला जो हमारा था ना मटीरियल, वो भी हो चुका था, बॉयल हो चुका था चिकन और दाल। इसको अभी हमने कबाब की शेप देनी। सबसे पहले मैंने जी इस तरह से कट कर लिया चिकन के इतने बड़े बड़े पीसेस में। ये सारी मैरिनेशन का सामान आपको नज़र आ ही रहा होगा। चिकन पाउडर नहीं डाला इसमें, मैं ऐड कर बैठी थी और बाद में मुझे अफसोस हो रहा था। अच्छा, उसके बाद 1 चम्मच के करीब जो है सोया सॉस और चिली सॉस डालना है, और उसके बाद लेमन डालना है, और 1 से 1.5 चम्मच डालना है सिरका। इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स, और उसके बाद जी जो चिकन है उसको उठा के इसके अंदर इसका फेंटा लगा देना है, और बस कोई 10-15 मिनट रख के इसको ज़िप लॉकर में या कंटेनर में रख देना है फ्रिज में। और ये 10-15 दिन सुकून से आपके जो बर्गर है जिंगर, या वैसे अगर आपने फ्राई करके KFC स्टाइल वाला खाना है, इसके ऊपर सिर्फ आपको कोटिंग करनी पड़ेगी मैदे की, तो दैट्स इट। ये हमारा ज़बरदस्त सा जिंगर बर्गर का जो चिकन है वो भी तैयार हो गया है। यहाँ पे जी मेरे तकरीबन सारे काम ख़त्म हो चुके थे, और बस आखिरी अब रहता था शामी कबाब वाला, और रात के बज चुके थे 12, और सुबह सहरी भी करनी थी, उठना था, रोज़ा रखना था। बस मुझे ये था मेरे ये सारे काम ख़त्म हो जाए। 2 डाल दो इसमें, ओके। चलें, अब हमारे लास्ट ये रह गया है शामी कबाब वाला स्यापा। शाम से कर करके कुकिंग मेरे हाथ तो चले वैसे कुछ किया है, जो कर रही हूँ मिस ज़हरा कर रही। शक्ल देखी अपनी तुमने? बस कर दो अब इसको, अच्छे से वो करो। और अब इसकी टिक्कियाँ बनाओ, मैं कंटेनर खाली करके लेके आती हूँ, ठीक है? इसको करते जाए मिक्स। ये हमारा कंटेनर है शामी के लिए, और बाकी चीज़ें हम समेटते हैं। अंडे उठा के मुझे दो, रुको 1 मिनट, चीज़ें अपनी जगह पे सेट करते जाए। कभी गोल टिक्की बनाई है? चलें जी, कबाब हमारे आधे बन गए हैं, बाकी अभी ये ज़ारा बना रही है। इनको हम कंटेनर में डालते हैं, मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा, और करते हैं फ्रीज़, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें जो जो बनाई हैं। अच्छा, नीचे वो 5 ट्रे के ऊपर ये एक अखबार की शॉपर की लेयर रखी है,
फिर एक कबाब उठाएंगे और जैसे जैसे रखे हुए हैं उसके ऊपर ही रखते जाएंगे ऐसे, लाइक ये मैं आपको इसको सेव करने का तरीका सिखा रही हूँ। चलें जी, अब हमारे सारे ये शामी कबाब, ये चिकन सीख कबाब, ये चिकन चप्पल कबाब और ये जो हमारी मैरिनेशन जो हमने की है चिकन की कबाब और सॉरी बर्गर के लिए, अब इनको उठा। ये लो रमज़ान की तैयारी मुकम्मल हो गई। ये साफ फ्रीज हुआ ये हमारे चप्पल कबाब हो गई, शामी कबाब हो गई, मैरिनेशन हो गई हमारी चिकन के लिए। बाकी चीज़ें फिर इंशाल्लाह साथ साथ बनाएंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।